तो मोदी ने आदेश दे दिए कि दिल्ली के आदेश का इंतजार मत करना। अगर पाकिस्तान 4 गोली चलाता है, 4 बम चलाता है, तुम 400 चलाओ, पूछने की जरूरत नहीं है। अगर भारत के सैनिकों पर कोई थूकता है, कश्मीर में कोई पत्थर फेंकता है, तो उसका ऐसा इलाज करो कि कभी कोई हिम्मत ना कर सके। आज कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई मुंह पर थूक रहा है, कुछ नहीं। आज यही नहीं, भारत की सीमाओं की सुरक्षा चाइना कुछ नहीं करता। अगर मोदी नहीं होता तो भारत के अभिनंदन को छोड़ने की बात छोड़ो, ये आपकी दी हुई मोदी को ताकत है कि अभिनंदन को कब्जे में करने के बाद भी भारत लेने नहीं जाता, पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ने आता है बॉर्डर पर। ये आपकी ताकत और मोदी की ताकत थी। ऐसी बहुत चीजें हैं। आज मोदी भारत का नहीं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। अब मैं किसानों को हर साल 6 महीने भेजने की बात करूं, महिलाओं के लिए शौचालय की बात करूं, हर घर में नल से जल देने की बात करूं, 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज देने की बात करूं, 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की बात करूं, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं मेरे माली को, ईमानदारी से बताओ कि आज इस देश में एक दल कौन सरकार बना सकता है? कोई चेहरा नहीं है। आप ईमानदारी से बताओ। हम गांव के लोग हैं, बगैर दूल्हे की कोई बारात है जो आपने की हो बगैर दूल्हा के? ऐसी कोई गाड़ी है जो बगैर ड्राइवर की हो जिसमें आप बैठ के गए हो? आज इनके पास ना दूल्हा है ना गाड़ी का ड्राइवर है, और हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर नरेंद्र मोदी है, जिसकी गाड़ी में बैठकर हर भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और क्यों ना करे, मुसीबत में मुझे बताइए तो माँ बाप उसको मुसीबत में निकालने के लिए जी जान की बाजी लगा देता है। ऐसे ही मोदी ने भारत का कोई व्यक्ति अगर दुनिया में संकट में फंसा है तो उसको ऐसे निकाल के लाया है जैसे माँ बाप अपने बच्चे को निकाल कर लाता है। चाहे कोरोना में करोड़ों भारतीय दुनिया में फंसे हों, चाहे खाड़ी और सूडान के युद्ध में फंसे हो कर्मचारी हों, सबको निकाल के लाया। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन में फंसे हुए 26,000 विद्यार्थियों, एक एक को युद्ध विराम कराकर उनको निकाल कर लाया, अपने परिवारों तक। अभी कुछ दिन पहले ही मित्रों, भारत की सेना के 7 अफसर कतर में, उन्होंने जासूसी के आरोप में उनको फांसी की सजा दे दी। लेकिन ये मोदी था, उनकी फांसी की सजा को माफ करा के उनको छुड़ा के लाया, उनके परिवार तक पहुंचाया। अभी इजराइल के जहाज पर इराक ने कब्जा कर लिया 10 दिन पहले। 17 भारत के लोग फंस गए, उनको भी निकाल कर मोदी लाया। ऐसा प्रधानमंत्री जो हर भारतवासी की चिंता करता हो। इसलिए तो कहते हैं मोदी के दिल में देश बसता है और हर देशवासी के दिल में मोदी बसता है। अंत में मैं इतना पूछना चाहता हूं, देखिए मेरे कहने से नहीं, यहां खड़े उनके कहने से नहीं, दोनों वक्त मिल रहे हैं। आपकी आत्मा क्या मानती है? आपकी आत्मा मानती है कि तीसरी बार भी मोदी ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा? अगर आपकी आत्मा मानती है तो हाथ खड़े करके बताओ जरा। लेकिन मोदी प्रधानमंत्री कब बनेगा? जब कृष्ण पाल को सांसद बनाओगे तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और मोदी की सरकार बनेगी, आपने मान लिया। उस सरकार में फरीदाबाद लोकसभा को हिस्सेदारी कौन दिला सकता है विकास के लिए?
उसी का आदमी, उसी का कैंडिडेट, या मोदी की सरकार बने और हिस्सेदारी कोई और दिखा दे? ऐसा हो सकता है क्या? मैंने जो कुछ भी किया है, पहले सांसदों ने जो किया है, आपको सब मालूम है। हाईवे एक नहीं, मथुरा रोड नहीं, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हो, फरीदाबाद पलवल से जेवर के लिए हाईवे हो, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद का हो, पेलक में मेडिकल पलवल में हो, हर विधानसभा में महिलाओं के लिए कॉलेज हो, पलवल को एलिवेटेड बनाना हो, हर रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाना हो, पलवल से कुंडली बॉर्डर तक 6000 करोड़ की ऑल्टीवर रेल ले जानी हो, ये सब आपके सामने है। होटल का कॉलेज की नई बिल्डिंग बनानी हो, सत्ती का तालाब को खूबसूरत बनाना हो, चमेली वन को बनाना हो, खीर सागर को बनाना हो, ये ईमानदारी से कहना, सांसद तो बहुत हुए, मैं सारे काम, और हसनपुर में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से यमुना पर पुल बनवाना हो, सांसद तो बहुत हुए। तो सबके कामों को तोल लेना। आपको लगे कि मोदी ने भी काम किया है और आपके सांसद ने भी इलाके के लिए काम किया है, उनके कामों को लेकर होटल तक जितने भी रेलवे फाटक हैं, मैंने सब पर पुल मंजूर करा दिए हैं। एक भी रेलवे फाटक नहीं होगा मेरी लोकसभा में, सब पर पुल होंगे, आपको कहीं इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद। अंत में इतना कहना चाहता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री जो 11 दिन नारियल पानी पे रह के भगवान रामलला की जमीन पर सोकर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराता है, नवरात्रों में 9 दिन जल पर पानी पर रहता है, जमीन पर सोता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, मैं 30-35 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं, कार्यकर्ता के तौर पर भी मैंने काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहला प्रधानमंत्री होगा, लेकिन ये ऐसा क्योंकि दुनिया से सब होगा जिसके पास कपड़ों के अलावा ले जाने के लिए कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया है। इसलिए आदरणीय भाइयों बहनों, जिस आदमी ने देश के लिए पूरा जीवन दे दिया हो, एक दिन की छुट्टी नहीं ली हो, दिन रात देश के लिए जीता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या हम एक दिन नहीं दे सकते? और वो दिन है 25 मई का दिन। आप चाहते हैं भारत दुनिया का विकसित भारत बने, श्रेष्ठ भारत बने। मोदी ने गारंटी दी है कि जैसे मैंने 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दी, अपने तीसरे टर्म में मैं समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून लेकर आऊंगा। देश में सबके लिए एक कानून होगा, और वो मोदी ही कर सकता है, क्योंकि 370 भी वही हटा सकता है, राम मंदिर भी वही बना सकता है, एक देश और एक कानून भी वही लागू कर सकता है। आइए देश के उज्जवल भविष्य के लिए 25 तारीख को कोई वोट रहना नहीं चाहिए। आप कमल का बटन दबाएंगे, कृष्णपाल को भी जिताएंगे, मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और दुनिया में भगवा फहराएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम।